आप जो रोज़ खाना खा रहे हैं, हो सकता है वही आपकी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा हो। एक छोटा सा बदलाव और आपकी रसोई भी बन सकती है नेचुरल एंड हेल्दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिट्टी के बर्तनों की। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हमारे दादा दादी के ज़माने में लोग बहुत तंदुरुस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो रसोई थी वो प्रकृति के करीब थी। मेटल, एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक के बर्तन नहीं होते थे। पहले हर घर में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हांडी, कुल्हड़, घड़ा पाए जाते थे। सबसे पहला फायदा, मिट्टी हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। इससे खाना जलता नहीं बल्कि धीरे धीरे पकता है, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स खाने में इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और वो हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखता है, बैलेंस करता है और उसे सेव करता है। जो हम कहते हैं कि कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, वो नहीं होता है क्योंकि स्लो कुकिंग हो रही है। दूसरा, मिट्टी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, बहुत कुछ होता है, वही हमारे खाने में ऐड होता है, तो उस खाने में न्यूट्रिएंट्स बल्कि इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें, मिट्टी का प्राकृतिक एल्केलाइन स्वभाव वो खाने की एसिडिटी को बैलेंस करता है, जिससे हमारे पेट को खाना हल्का और डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। यदि हम बात करें एसिडिक चीज़ें की, जैसे आंवला है, टमाटर है, नींबू है, ये सब कभी कभी मेटल के बर्तन में रिएक्ट कर सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। बट क्योंकि मिट्टी के बर्तन का की जो प्रकृति है वो नेचुरल होती है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। उससे स्वाद भी बढ़ता है और पौष्टिकता भी। अच्छे मिट्टी के बर्तन खाने में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में ऐड करते हैं, जिससे हमारा जो खाना है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। स्वाद तो है ही, साथ में हमें मिलता है पौष्टिक खाना। एक और ख़ास बात, क्योंकि मिट्टी हीट को रिटेन करती है, तो खाना गैस बंद होने के बाद भी पकता रहता है, जिससे गैस या फ्यूल की बचत करने में हमें हेल्प मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मिट्टी के बर्तन हैं वो केमिकल फ्री होते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ना कोई केमिकल, ना कोई कोटिंग, ना कोई पॉल्यूशन। प्रकृति से आते हैं और प्रकृति में ही समा जाते हैं। कितने बेनिफिशियल होते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करते हैं बल्कि हमारे खाने को पौष्टिक फायदेमंद बनाते हैं। ट्रेडिशनल कुकिंग का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। मिट्टी की खुशबू और स्लो कुकिंग एक सुकून का एहसास देती है और ये स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, माइंडफुल एनवायरनमेंट प्रमोट करती है। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, मिट्टी के बर्तनों को सही तरीके से सीजन करें और फिर धीमी आंच पर ही इस्तेमाल करें। मैं इसको उपयोग कर रही हूँ, मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे सीजन करना है और कैसे धीमी आंच, तेज आंच कब करनी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो दोस्तों, यदि आप सच में हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो अपनी रसोई में मिट्टी के बर्तन की खुशबू लाएं। सेहत भी, स्वाद भी और अपनी परंपरा का गर्व भी। मैं खुद भी कई महीनों से मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रही हूँ। उससे स्वाद तो बढ़ता ही है, एक अलग सी मिट्टी की खुशबू आती है, खाने में क्या स्वाद आता है, मैं आपको क्या बताऊँ।
और बेनिफिट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो एक बार मेरी बात मानिए और सिर्फ एक बर्तन लाइए। अभी आप एक बर्तन मिट्टी का लाइए, खाना बनाना सीखिए, शुरू कीजिए और उसका स्वाद देखिए, उसके गुण देखिए। आप जो फील करेंगे बहुत बढ़िया होगा। यदि आपको कोई भी परेशानी आती है मुझे बताइए, मैं उन परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करूँगी। पर ज़रूर अपनाइए, मिट्टी के बर्तन अपनी रसोई में ज़रूर लाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हेल्दी लिविंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा मिट्टी का बर्तन यूज़ करते हैं और कौन सा करना चाहते हैं। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। राधे राधे।